हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जिम्बाब्वे की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में पढ़े थे। एंड एक पॉइंट हमारा रह गया है, उसे हम अभी कवर करेंगे। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जजेस ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। सो अगर हम बात करें कि जो जिम्बाब्वे में प्रेसिडेंट हैं रॉबर्ट मुगाबे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ कोर्ट की जजमेंट्स थी उनको भी इग्नोर कर दिया। नाउ दिस इज समथिंग जो कि हमारी कंट्री में बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप लोगों ने कभी भी देखा है, हमारे यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी लॉयर्स हैं, जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो हमेशा कोर्ट के लिए कहते हैं ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट। ठीक है, हमेशा रिस्पेक्ट के साथ बात की जाती है। एंड जो फाइनल जजमेंट होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास सिक्योर की जाती है इंडिया में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी जजमेंट पास की है तो इंडिया के किसी भी पर्सन के पास उसको चैलेंज करने की ऑप्शन नहीं होती, नॉट इवन द प्रेसिडेंट, नॉट इवन द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो कोर्ट्स हैं हमारे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है हमारे एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, सॉरी, हमारे लेजिस्लेचर से। सो यहां पे क्या होता है जिम्बाब्वे में अगर जो कोर्ट है वो आपके खिलाफ यानी कि प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी अगर जजमेंट पास करती है तो जजेस को प्रेशराइज किया जाता है कि वो अपनी जो जजमेंट है उसको चेंज कर ले। और ऐसा ही कुछ करते हुए जो रॉबर्ट मुगाबे है उनको 2017 में अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा था। So the example of Zimbabwe shows that popular approval of the ruler is necessary in democracy, but it is not sufficient. अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और अगर हम जिम्बाब्वे का केस लेते हैं तो हाँ, जो रूलर है उसको पॉपुलर होना पड़ता है, लेकिन सिर्फ वो ही सफिशिएंट नहीं है। द पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स हैं वो अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं। Popular leaders can be autocratic. If we wish to assess a democracy, it is important to look at the elections. जो डेमोक्रेसी है वो ऑटोक्रेटिक भी हो सकती है। ठीक है, लीडर्स जो हैं वो ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि वो ही हमेशा प्रेसिडेंट बने रहें, लेकिन जो लोग हैं उनकी मर्जी होती है कि वो इलेक्शन कैसा चाहते हैं। इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर होने बहुत जरूरी है। और इलेक्शंस के बाद ये भी देखना जरूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है। बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। पार्टी ने इलेक्शन जीतने से पहले क्या क्या कहा था, पहले क्या क्या कर रहे थे, और इलेक्शंस जीतने के बाद क्या क्या कर रहे हैं, ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर हम ज़ानू पीएफ का केस लें, ठीक है, तो ज़ानू पीएफ जो है ये इनकी फेवरेट, मतलब जिम्बाब्वे की एक फेवरेट पार्टी थी। लोग चाहते थे कि ये जीते, कब, 1980s में। लेकिन 2017 आते आते जो जिम्बाब्वे के लोग हैं वो ज़ानू पीएफ से बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे, बहुत ज्यादा पेन में थे। ज़ानू पीएफ जो है वो अपनी पावर्स बढ़ाए जा रही थी, लेकिन लोगों की बात को नहीं समझ रही थी। उन्होंने जो रूल है अंग्रेजों का अपने ऊपर से वो तो हटा दिया था, लेकिन जो अपने रूल्स हैं वो अपने सिटीजन्स पे लगाने स्टार्ट कर दिए थे। तो वो चाहे पॉपुलर तो थे, लेकिन फिर भी वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। सो इलेक्शंस जो है उनसे पहले जो बातें बोली जाती है हमें वो भी देखनी है, एंड इलेक्शंस जीतने के बाद जो पार्टीज हैं वो क्या करती है ये भी हमें देखना चाहिए। There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition in the period before elections. अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो होनी चाहिए पॉलिटिकल ऑपोजिशंस के बीच में जब इलेक्शंस होने हो। ठीक है, यानी कि जब इलेक्शंस होने हो तो फेयर चांस मिलना चाहिए हर एक पार्टी को अपना अपना पॉइंट रखने का। ठीक है, यानी कि जितना टाइम बीजेपी को इंडिया में मिलना चाहिए अपने कैंपेनिंग के लिए, उतना ही टाइम आम आदमी पार्टी को ही मिलना चाहिए, उतना ही टाइम कांग्रेस को भी मिलना चाहिए, या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको इक्वल टाइम मिलना चाहिए
अपने कैंपेनिंग के लिए. This requires that the state should respect some basic rights of the citizen. They should be free to think, to have opinions, to express these in public, to form association, to protest and take other political actions. And अगर कोई पार्टी जीत भी जाती है तो उसके बाद भी क्या होना चाहिए, तो भी उस पार्टी को उस सिटीजन के, यानी कि जिस कंट्री में वो रह रहे हैं उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनके बेसिक राइट्स को सिक्योर रखना चाहिए, उनको सोचने के लिए फ्री थिंकिंग देनी चाहिए, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री रखना चाहिए, एंड उनको एसोसिएशंस बनाने देनी चाहिए, प्रोटेस्ट अगर वो करना चाहें तो उनके पास ये भी राइट होना चाहिए, एंड पॉलिटिकल एक्शंस अगर वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. यानी कि अगर कोई कॉमन पर्सन अगर वो जो इलेक्शंस है उनको फाइट करना चाहता है, कॉन्टेस्ट को फाइट करना चाहता है, तो उसको ये वाला राइट भी मिलना चाहिए. एंड एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉज. दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन. एंड अगर कोई पार्टी इलेक्शन जीत भी जाती है तो भी जो कोर्ट है वो सारे के सारे सिटीजन्स को एक ही नज़र से देखे, यानी कि इक्वल आईज से देखें. एंड जुडिशरी जो है इट शुड बी इंडिपेंडेंट. जुडिशरी किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं होनी चाहिए. अगर जुडिशरी गवर्नमेंट के अंडर हुई तो गवर्नमेंट अपने लिए कुछ भी अच्छा उनसे बुलवा सकती है एंड ऑपोजिशन पार्टी के लिए कुछ भी बुरा बुलवा सकती है, और इस चीज से हमें बचना चाहिए. Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the election. A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won the election. तो अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट है जब वो जीत जाती है तो उसके बाद उन्हें कुछ राइट्स का ध्यान रखना चाहिए. वो कुछ भी नहीं कर सकते जो भी वो करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इलेक्शन जीत गए हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा. अगर वो इलेक्शंस जीत गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी करते रहेंगे. इट हैज टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स. कुछ बेसिक रूल्स जो हैं उनको इस गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा जो अभी जीत के पावर में आई है. इन पर्टिकुलर it has to respect some guarantees to the minorities. Every major decision has to go through a series of consultation. Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the Constitution and the law. Each of these is accountable not only to the people but also to the other independent officials. We shall read more about this in chapter 4. So basic rights जो के हर एक गवर्नमेंट को ध्यान रखनी चाहिए वो क्या क्या है. सबसे पहले तो अगर हम बात करें जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनकी जो प्राइवेसी है, उनकी जो रिस्पेक्ट है उसको गारंटी करना चाहिए. ऐसा ना हो कि कोई ऐसी जो गवर्नमेंट है वो बन के आ गई है जो कि मेजॉरिटी में है, जो वहां की पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में है, और अब वो माइनॉरिटी को और ज्यादा स्ट्रेस दे रही है और ज्यादा सप्रेस करने की कोशिश कर रही हैं. तो कहीं ऐसा ना हो. दूसरा क्या, जो दूसरा हमारा पैरामीटर है वो क्या है, एवरी मेजर डिसीजन हैज टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन. कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हैं तो वो एब्रप्टली नहीं ले लेना है, अचानक से ही नहीं ले लेना है. उसके लिए सीरीज ऑफ कंसल्टेशन होनी चाहिए. आपको पूछना चाहिए कि क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है. Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the Constitution and the law. हर एक जो ऑफिस बेयरर है, यानी कि कोई भी आईएएस है, कोई भी आईपीएस है, ठीक है, कोई भी अगर किसी कंपनी का सेक्रेटरी है या फिर कोई अकाउंटेंट है, उन सब की अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सब के अपने अपने एक राइट्स हैं. उनको कोई ओवर पार ना करे. ऐसा ना हो कि उनका जो ऑफिसर है वो बोले कि तुझे जितना बोला जा रहा है तू सिर्फ उतना ही कर, ठीक है, इससे आगे का मैं देख लूंगा. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे से वो क्या देखेगा एंड किस मिनिस्टर के इन्फ्लुएंस में आके वो ये बातें बोल रहा है हमें नहीं पता, एंड ये हमारे देश के साथ क्या करेगा हमें नहीं पता है. ऐसी सी जो पॉलिसीज है वो नहीं होनी चाहिए. सारे के सारे काम जो हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं हर एक बंदे को, तो उसको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कवर अप करनी चाहिए. देन इसके बाद ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स.
अब ये जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं ये सारे के सारे लोगों के लिए तो आंसरेबल है ही है, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स के लिए भी आंसरेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई मिनिस्टर जो है वो किसी ऑफिस का बॉस है तो वो कुछ भी करवा सके। एट लास्ट जो वो ऑफिस है वो पीपल का है, वो पब्लिक का है। ठीक है, पब्लिक ऑफिसेज हैं तो पब्लिक के लिए वो अकाउंटेबल रहेगा मिनिस्टर हमेशा, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो ऑफिशियल हो। Both these aspects give us the fourth and final feature of democracy. A democratic government rules within a limit set by constitutional law and citizens' right. तो हमें फोर्थ एंड फाइनल हमारा फीचर मिलता है डेमोक्रेसी का, जो कि कहता है अ डेमोक्रेटिक कंट्री रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी लिमिट्स में रह के काम करती है। कौन से लिमिट्स? जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स के राइट्स हैं उनके बीच में रह के काम करती है। ठीक है, कोई भी लॉ ऐसा नहीं निकाल सकती कोई भी गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो एंड सिटीजन्स के राइट्स को डिसओबे करते हो। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फोर्थ फीचर। पहले भी मैं आपको बहुत बार रिवाइज करा चुका हूं सारे के सारे फीचर्स। सो एक बारी सभी फीचर्स आप एक बार खुद पढ़ें, ठीक है, एंड सेट करें कि ये 4 फीचर्स आपको आने चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई विल सी यू in the next one.